देखो भाई क्या है अब, क्या कह रहा है। तो दिशा का तो पता जरूरी है होना। दिशा कैसे पता होता है, ये देखो। तो सीधे हाथ पर हमेशा कौन सा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है। और क्वेश्चनों में जो चलाया जाता है बीचों बीच से चलाया जाता है। तो क्या करा, मान लिया यहां पर है सोहन। देख लो 5-10 मिनट में हो जाएंगे क्वेश्चन। सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। तो नॉर्थ कहां होगी, ऊपर को। तो ये 10 किलोमीटर यहां पर आ गया। उसके बाद क्या करा, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। तो ये कंफ्यूज हो जाता है, इसका मतलब जैसे गया उसी लाइन में आएगा। तो ये जब 10 किलोमीटर गया, और फिर क्या कह रहा है वो, 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, यानी ऐसे ही आ रहा है वापस, ऐसे यहां पर। तो 6 किलोमीटर क्या हो गया दक्षिण। टोटल डिस्टेंस क्या है 10। तो आगे कितनी बची है, आगे कितनी बची, 4 बची। हो गया। ठीक है। चल दोबारा देखते हैं। एक बार फिर बताओ भाई, ये रहा। यहाँ कितने किलोमीटर बताया, 10 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है, 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में आ गया। तो ये 6 है। तो आगे कितना बचा, ये कितना बचा, ये 4 बचा। टोटल कितना है 10। कोई दिक्कत, आगे क्या कह रहा है वो, फिर दक्षिण दिशा, हाँ, उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर का, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है। तो सवाल के अनुसार पूरब दिशा में चला, ना कि इसके हाथ के आधार पर। तो पूरब दिशा क्या होगी, इस साइड हो गई। तो यहां से कितने किलोमीटर जा रहा है वो, 3। यहां से 3 किलोमीटर जाएगा। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है। ठीक है। तो हमेशा डायरेक्शन जो बताते हैं वो हमेशा सीधी बतानी होती है। ये नहीं कि आप इसे पूरा देखोगे, 4 3 7 जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दिया। तो ये ऐसे डायरेक्शन। तो मैथ का एक चीज बनती है पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या चीजें बनती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय तुम्हें त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, आधार, लंब और कर्ण। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, कर्ण दिखाई दे रहा है। ये आधार, ये लंब। तो इसकी ट्रिक भी है, चाहे वे बना सकते हो। अगर ओप्स क्वेश्चन में तुम्हारा 3 और 4 दे रखा है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। या करके देख लो, कर्ण का स्क्वायर कैसे होता है, बराबर आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इनका दे रखा है लंब का स्क्वायर। क्या दे रखा है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 चौक प्लस 9, 16 9 क्या हो गए, 25। तो हमें स्क्वायर नहीं निकाला, कर्ण निकालना है, तो इसका फिर क्या निकाल दोगे, वर्गमूल। तो 25 का क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। अब डायरेक्शन, दिशा भी बतानी है। अब क्या बतानी है, दिशा। तो दिशा यहां से बताओगे। तो ये पूरब, ये उत्तर, तो कौन सी दिशा है ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूरब दिशा है ये। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर उत्तर पूरब। उतारो जल्दी, कॉपी कर लो, छाप लो जो भी। हम्म। ठीक है भाई। लेकिन इस प्रमेय का नाम होता है पाइथागोरस। क्या है प्रमेय का नाम,
पाइथागोरस। लेकिन मैं तुम्हें अगर बताऊं, ज्यादा सवाल नहीं होते, 5-6 अंकों के रिपीट होता रहता है, इस पाइथागोरस की भी जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में कैसे? देखो, एक कॉलम बनाओ, शुरुआत में तो याद करने के लिए बनाना पड़ेगा। बनाओ जल्दी, सवाल उतार लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, अधिकतर 8 ही अंक ज्यादा आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये होंगे भाई। ठीक है, ये लास्ट वाले को कर्ण मानना है, अगर कर्ण की वैल्यू निकालनी है तो इनमें से कोई आगे पीछे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब देखो, अगर संख्या 3 और 4 हो तो कर्ण की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 5 आएगी। कोई दिक्कत नहीं याद करने में। तो 3 और 4 का आंसर क्या होगा? 5। 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ का क्या आ गया? 5। आगे, अगर ये 6 और 8 हो, आंसर हमेशा क्या आएगा? 10। क्या आएगा? 6 छंग अट्टू अट्टू 36 और 64, 100, और 100 का वर्गमूल क्या आ गया? 10। ये आएगा। आगे, 5 और 12 हो, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 13 आएगा। तो पाइथागोरस से पढ़े 2-4 बार पढ़ोगे, याद हो जाएंगे। 8 और 15 दे रखा हो तो आंसर क्या आएगा फिर आपका? 17 आंसर आ जाएगा। कोई बात नहीं, इसमें नहीं दे रखे, मैं बता रहा हूं तुम्हें, पर संख्या तो दे रखी है। 9 और 12 दे रखे हो तो आंसर क्या आ जाएगा फिर आपका? 15 आ जाएगा। 7 और 24, तो फिर आंसर क्या आएगा? 25। अधिकतर तो यही आते हैं भाई, बाय चांस 2 और आ सकते हैं। अगर 9 और 40 हो, 41, यानी अगर पूरी पूरी संख्या आएगा वर्गमूला तो इनसे आएगा, अगर पूरा पूरा नहीं आएगा तो फिर निकालना पड़ता है। ठीक है, बस ये। ठीक है, या एक और, जैसे 15 और 20 दे दिया, तब क्या आएगा? 25 आएगा। उतार लो जल्दी। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू निकालनी है। 3 और 4 होगा तो क्या आएगा? 5। 6 8 होगा, 10, 5 12, 13, 8 15, 17, 9 12, 15, 7 24, 25, 9 40, 41, और 15 20, 25। ठीक है, चलो आगे। अगला क्वेश्चन दे रखा, कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। तो ये कविता है, यहां पर है मान लिया। ठीक है, वो चलानी है आपको किस दिशा में? पश्चिम की ओर। पश्चिम इस साइड कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। फिर वो दाई दाएं क्या होता है? घड़ी की दिशा में, वो मुड़ा जाता है 90 डिग्री, तो ऊपर की ओर दाएं यानी के राइट, दमदार हाथ। तो कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर। यहां पर आए, अंत में दाएं मुड़ेगे इस साइड कितना? 4, तो ऐसे मुड़ गया। तो बताओ, ऑफिस से, ऑफिस ये रहा यहां पर इसका। तो ये ध्यान रखना, इन चैप्टरों में दूरी हमेशा सीधी बतानी होती है। तो सीध क्या है इसकी? ये सीध है, ऐसे। ठीक है, और ये इस पर क्या डल जाएगा? एक लंब डल जाएगा ऐसे। तो क्या बन गया? तो जब इसकी डिस्टेंस 8 है तो इसकी भी क्या आ जाएगी? 8 हो जाएगी।
ये टोटल 10 है, ऊपर क्या बचा 4, तो नीचे क्या बचा 6। अब पाइथागोरस लगानी तो नहीं, अगर 6 और 8 दे रखा, डायरेक्ट आंसर क्या लगाओगे 10 आंसर हो जाएगा। बस लिखा रखा पीछे देखो, 6 और 8 में क्या हो गया 10। जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इन्हें करने की जरूरत नहीं पड़ने की, फिर देखते आंसर करने शुरू कर दोगे। आगे बात समझ में, आंसर क्या आ गया 10। अब बताना क्या है दिशा, और दिशा यहां से बतानी है। ये दिशा पूरब, ये पश्चिम, इसके जस्ट ऊपर उत्तर, और ये दक्षिण। तो किसके बीच में है, उत्तर और पश्चिम के बीच में। तो आंसर क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। भाई दिशा यहां से ही तो बताओगे जहां से बताना हो। तो इसके बीचों बीच है, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो ये क्या हो गया आंसर साउथ वेस्ट। आंसर क्या जाएगा साउथ वेस्ट। तो दूरी क्या है 10 किलोमीटर साउथ, सॉरी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट उत्तर है ना। हुँ? चलो चले आगे। करो क्वेश्चन को। इंदु यहां पर है, मान लिया कि पूरब की ओर यात्रा आरंभ करती है और 35 किलोमीटर चलने के बाद, पहले आप बाद वाली बात बाद में देखोगे, पहले कितने किलोमीटर चलाओगे 35 किलोमीटर। तो पूरब दिशा किस दिशा में चलाऊं, किसमें राइट हैंड। तो यानी कितने किलोमीटर 35 किलोमीटर। उसके बाद क्या कहा, उसके बाद दाहिने, दाहिने का घड़ी की सुई की दिशा में कैसे चलेगी ऐसे नीचे को। तो कितने किलोमीटर 15 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। फिर क्या कहा आगे, और फिर दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलकर रुक जाती है। दाहिने क्या अब ऐसे मुड़ जाएगी इधर को, कितने किलोमीटर 15, यहां पर 15 किलोमीटर आकर रुक जाती है। तो जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की उस तक पहुंचने के लिए न्यूनतम दूरी, तो क्या कर्ण डल जाएगा इस पर, ये रहा। तो दूरी क्या बता रखा कहानी, दूरी हमेशा सीधी बतानी होती है। और सीध क्या है इसकी, ये सीध है, ये सीध है। तो इस पर एक क्या डल जाएगा लंब डल जाएगा। तो क्या बन गया त्रिभुज। त्रिभुज की सारी भुजाएं निकल के आ जाएगी। ये आमने सामने की भुजा बराबर 15, ये टोटल कितनी है 35, और यहां तक कितनी है 15। तो 35 में से 15 घटाओ तो ये कितनी बची। और आपको बता रखा है मैंने अभी दिखाया था, अगर 15 और 20 दे रखा हो तो आंसर क्या निकल जाएगा 25। करने की जरूरत तो नहीं है। तो समय बचाया मैंने कुछ नहीं। तो स्टार्टिंग में तो लगता है कि पता नहीं क्यों लिखवा रहे हैं, जब सवाल बार बार वही आते रहते हैं फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो आप क्या करते 20 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर फिर जोड़ते, फिर उससे क्या निकालते वर्गमूल, तो उससे बच गए तुम आंसर। ये होता है। आ रही बात समझे कुछ। तो अगर क्वेश्चन में डिजिट आपकी 20 और 15 आई तो कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी ऑटोमेटिक ही आपकी 25 आ जाए। देखो अब क्वेश्चन करो भाई, फोटो बाद में खींच लियो। तो ये तो वीडियो मिलेगी अपना खूब लिख करना, फिर आराम से पढ़ के याद कर करके। ठीक है, क्या कह रहा है अब, एक व्यक्ति, ये रहा व्यक्ति यहां पर, पूरब दिशा में, पूरब ये हुआ कितने किलोमीटर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर नीचे को, यानी कि 5 किलोमीटर, वहां से फिर वह बाएं मुड़कर, अब ऐसे है ये, तो ये दाया, ये कौन सा हो जाएगा उसका बाया, बाएं मुड़कर कितना 2, यहां तक 2 किलोमीटर हो गया। तो उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, ये यहां पर है। दूरी हमेशा कैसे बताते हैं,
हैं ऐसे। बता दिए भाई, अलग प्रकार डायग्राम बनेगा पर देख लो। ऐसे बनाओ भाई। फिर कैसे निकल जाएगी ऐसे? तो पहले क्या डालोगे, लंब। फिर इसे मिलाओगे लाइन को। अब बनाया त्रिभुज तुम्हारा। ठीक है, कहने का मतलब लंब की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब ये जब 10 है तो ये भी क्या हो गया, 10। तो टोटल दूरी क्या हो गई आधार की, 12। वो कर्ण निकालना है, बता रखा है। अगर 5 और 12 दे रखा हो तो आंसर क्या आएगा, 13। कुछ करने की जरूरत नहीं, आंसर आ गया 13। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, त्रिभुज ट्रायंगल बनाना भी आना चाहिए। बढ़िया सवाल था, अच्छा क्वेश्चन। नहीं आया बात समझ में भाई? भाई कुछ बच्चे यहां से कोशिश करेंगे, यहां से कैसे निकाल लोगे ये बताओ, हैं? भाई चलो आधार तो आ गया, लंब की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो इसे निकालने के लिए आपको ये वाला लंब डालना पड़ेगा, और फिर आधार भी बदल जाएगा, लंब दूसरा आएगा, तो आधार ये बना दिया पूरा, फिर इससे निकलेगा। ठीक है, इसे करो चलो, सिंपल क्वेश्चन है। अभिनव ने अपने घर से भागना शुरू किया, और पहले कितने किलोमीटर भागा, 12 किलोमीटर, लेकिन भागा जाता है किसी दिशा में। तो किलोमीटर चलने के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो कौन सी डायरेक्शन में गया, पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर कितना, कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है आगे, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा, और उसी दिशा में कितना, 16 किलोमीटर। पहले से थोड़ा नीचे कर लो भाई, ये चला दिया मैंने कितना, 12। फिर कौन सी दिशा में मुड़ा, उत्तर कहाँ आ जाएगा, ऊपर की ओर, और उसमें कितना चलेगा वो, 16 किलोमीटर। अभिनव अपने घर से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है, तो क्या डाल दिया इस पर, क्या डाल दिया, एक कर्ण। बता रखा 12 16 का, तो निकालना पड़ेगा भाई। कैसे भाई, 16 का स्क्वायर करोगे, और फिर 12 का करोगे। 16 का क्या आया, और 12 का, इन्हें जोड़ो, फिर इसका क्या निकालो, 2 जीरो की जगह 1 जीरो आ गया, 4 का क्या आ जाएगा, 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा, 20 किलोमीटर। लेकिन पूछ क्या रहा है, अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो अपने घर से, तो घर तो उसका कहां पर है, यहां पर है, तो यहां से ही दिशा बतानी है, यहां से दिशा बतानी है। तो दिशा पता है, यहां पर क्या आ गई, पूरब। पूरब के सामने ये, और ये दक्षिण। तो किस कहां पर है, उत्तर और पश्चिम के बीच में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम आंसर आ जाएगा। देख बेटे, ये डायरेक्शन लिख दिया, ये लाइन कहां पर है, इन दो डायरेक्शन के बीच में है ना। तो इन दो के बीच में कौन सी दिशा होगी, उत्तर पश्चिमी तो है। अगर यहां पर होती तो दक्षिण पश्चिम होता, यहां पर होता दक्षिण पूरब होता, यहां पर होता उत्तर पूरब होता।
ये है बात। कल नहीं आया था, कल की वीडियो देख ली एक बार, वो तो सारा बता रखा है दिशा को कैसे देखना है, डाल दी मैंने वो। चलूं आगे, ये देखो अब, इंपोर्टेंट लिख दो भाई, ये टाइप सीखना है तुम्हें, समझ लो अब। ये क्वेश्चन होते हैं डिग्रियों पर मुड़ने वाले, ठीक है। इसमें या तो एक एक लाइन पढ़ के आप चलाओगे क्वेश्चन को, या सीख लो एक बार कैसे करना है, तो जो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो। तो कैसे करते हैं, पहली बात दिशा पता हो कोई कैसे खड़ा है, राम पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी ईस्ट की ओर उसका माउथ है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। यानी कि ये है ऐसे, तो राम का मुंह किस दिशा में है, ऐसे है। अब क्या कह रहा है, इसमें दो चीज दे रखी है, राइट और लेफ्ट, है ना, यानी दाएं, दाया और बाया। तो अगर कंफ्यूजन से बचना है, तो जो जितना डिग्री जहां दे रखा उसके नीचे लिख दिया करो, वह जितनी बार भी मोड़ा, इनमें कई कई बार मोड़ देता है, तो आप पागल हो जाओगे। एक डिग्री का चंदा मामा कहां तक लाओगे वे, चंदे रख रख के मोड़ोगे तुम तो। जा जा, तुम पे क्या है, 30 डिग्री आवा है, तुम पे 45 90, दे दिए 135 डिग्री, घूम जाओगे। तो उनसे बचने के लिए क्या करोगे, ये तरीका है उससे बचने के लिए क्या। तो पहले देखो, पहले मुड़ा हुआ है बाई ओर, कितना, कितना डिग्री मुड़ा, 45, तो बाई ओर मुड़ा 45 डिग्री, 45 डिग्री। फिर क्या कह रहा है, फिर दाई ओर कितना, 135 डिग्री, फिर बाई ओर कितना, 225 डिग्री, और अंत में दाई ओर मुड़ता है। अगर कोई डिग्री ना दे रखे और मोड़ रहा है, तो हमेशा होता है 90 डिग्री, यानी यूनिवर्सली मुड़ना कितने का होता है, 90 डिग्री। तो आप अपने पास से क्वेश्चन यहां गलत कर देते बच्चे, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो आप क्या करोगे, अब इन्हें जोड़ लेना, कितने कितने डिग्री मुड़ गए। टोटल दाया कितने डिग्री मुड़ा, 5, नौ और 3, तो दाया टोटल कितना मुड़ा, 225। अब बाया देख लो टोटल कितना, 270। अब सवाल पूरब की ओर मुंह करे खड़े हो तुम, अब कितना मोड़ना है, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, इनका क्या ले लो, इनका अंतर ले लो, डिफरेंस ले लो। कितना है कि पूरा, अब ये हमें कंफर्म हो गया, पूरब दिशा से कितना मुड़ना है, 45 डिग्री। पर अभी यो पता नहीं चला किस दिशा में मुड़ू। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, जिसका मान, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा दे रखी उस साइड मुड़ जाना। वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, बाएं की, इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, बाएं। अब मैं ऐसे खड़ा हूं, ये ऐसे खड़ा है, ये रहा राम यहां पर है, और राम का मुंह ये है, तो ये दाया हाथ, ऊपर को बाया हाथ। तो कहां मोड़ू, ज्यादा वैल्यू किसकी, बाएं की, तो ये पूरा हो जाएगा 90 डिग्री, और 45 डिग्री कहां हो जाएगा, बीच में, तो ये हो जाएगा बीच में 45 डिग्री, ठीक है। और ये कौन सी दिशा है, पूरब, और ये कौन सी है, उत्तर, ये और ये, आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पूरब आंसर जाएगा। ये रहा पहला, कान आया ऑप्शन, कौन सा करा ऑप्शन नहीं है, ये क्या है, हाँ तो ये आंसर। ये क्वेश्चन भी आते हैं अब, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या बताया, लेफ्ट राइट को अलग अलग लिख लेना, जिस साइड जो जितना डिग्री हो उसके नीचे लिखते चले जाओ, ठीक है। फिर उन्हें टोटल डिग्री जोड़ दो, लेफ्ट कितना मुड़ा, राइट कितना, फिर उनका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस को बस उतना ही मोड़ना है। आप इतने मोड़ते मोड़ते कहां तक मोड़ोगे, सिर्फ कितना मोड़ना है, 45 डिग्री। और आंसर देने के लिए 45 डिग्री किस डायरेक्शन में मोड़ू, जिसकी वैल्यू क्या हो, ज्यादा, या तो दाएं मुड़ेगा या क्या मुड़ेगा, वो बाएं। मुड़ना दो ही जगह होता है, दाएं या बाएं। ये आंसर देगा। चले भाई आगे, चलो। ये 5 क्या दे रखा है,
ये शायद गलत दे दिया दिखे, कोशिश करना। करो इसे, तुम करो। क्या एंड कुछ भी दे रखो, एंटी क्लॉकवाइज या क्या समझना है? दो दे दिए, एक तो एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्या दे दिया, क्लॉकवाइज। एंटी यानी के बाएं हाथ पे को, क्लॉकवाइज यानी के दाएं हाथ पे को, यही तो बात है। अब देखो, पहले उस व्यक्ति को भी देख लो, व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। अब मोड़ो से एंटी क्लॉकवाइज कितना जा रहा है, 135, और वहां से फिर 180 क्या जा रहा है वो, क्लॉकवाइज। और तो नहीं दे रखा कुछ भी, ठीक है, इनका अंतर ले लो, कितना आ गया, कितना आ रहा, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री वो घुमाना है जिसकी वैल्यू ज्यादा हो। किसका मान ज्यादा है, क्लॉकवाइज का, इसका मुंह ऐसे है, तो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे घूमती है। ठीक है, तो यहां से 45 डिग्री यहां आ जाएगा ये, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो घड़ी क्या चलती है, ऐसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे घूमते, तो ये आ जाएगा यहाँ पर क्या, दक्षिण पश्चिम आंसर आ जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, जो अच्छे से अच्छे कंसेप्ट है, सारी चीजें हैं, तुम्हें सारी चीजें बताई जा रही है भाई। कभी सोचो कहीं ढूंढते फिर जाओ कि ये चीजें वहां से मिल जाए, तो अपना समय खराब ना करते हुए, अगर जो चीज मुझ पे नहीं होगी मैं उसे पढ़ाने के, नहीं, सीधी सी बात ये भी होगी, ध्यान रखना। ना मैं तुम्हारा समय खराब करने का, ना मैं अपना समय, क्योंकि मेरे समय जाए, तुम्हारा समय बहुत कीमती है। आगे बात समझ में, लेकिन जो चीजें हैं रियल में, जिस पे मुझे बिल्कुल कंफर्म है कि और अच्छा, इससे अच्छा नहीं हो सकता, अगर होगा मैं खुद ही कहता हूँ, इसे देख लियो कहाँ से क्या करोगे। ठीक है, कभी इन चैप्टरों को भी ढूंढते फिर जाओ, बस अब आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी का कोई भी डाउट होगा मैं बताता रहूंगा। आ जाओ, इसे करो, सिंपल क्वेश्चन है, इसे कर लो। रोहिणी, रोहिणी क्या है भाई, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, तो उत्तर कहां को चलाओ, ऊपर को, तथा दाई ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती, थोड़ी मिसप्रिंट होगी यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, दाया ये हो जाएगा, फिर कितनी चल गई, 10 किलोमीटर, फिर क्या होगी, बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर, बाया कहाँ जाएगा, ऊपर को, कितने किलोमीटर चल गई, 10 किलोमीटर, तथा फिर दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, यही तो होगा। और यह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, कैसे, दूरी हमेशा कैसे बतानी होती है, सीधी, पहले तो ये यहां आएगी और फिर यहां आएगी। करो भाई, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। बाकी और क्वेश्चन मैं छांट के देखता हूँ, कुछ मिलता है तो तुम्हारे लिए कुछ आंसर मैं जान के नहीं दिया इसका, करने के लिए कुछ तो तुमसे भी तो करवा लूं। भाई तुम्हें पढ़ाना भी तो है, ऑनलाइन सारी चीजें चल गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम पढ़ने बंद कर दो।
जो भी आ रहा करो। देखो बच्चे करेंगे क्या इसे, 20 करेंगे। मैंने ऑप्शन जान के नहीं दिया था, है ना। ऑप्शन में 20 भी होगा, लेकिन वो गलत है। अब देखो कैसे। त्रिभुज भाई साहब सही नहीं बने। अब है थोड़ी इसका कर्ण निकालना और इसका कर्ण निकाला जोड़ दिया। कर्ण में कर्ण ऐसे नहीं जोड़ता, एक बार ही निकला। कैसे? तो पहले ये लंब डाल दो पूरा, और फिर इस आधार को कर दो पूरा। तो 10 और 10 ये हो गया। तो आधार टोटल कितना बन गया बेटे? 20। और ये भी लंब कितना बन गया टोटल? 20। और कर्ण निकल जाएगा अब, 20 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर क्या रहेगा? 400। और 400 कितने हो गए? 800। अब 800 का क्या निकाल दो? वर्गमूल निकाल दो। निकाल लो 800 क्या वर्गमूल होगा। 800 का वर्गमूल नहीं निकल रहा। कमाल है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हो? जोड़े बनाकर? है जी? नहीं जी। जितना पढ़ा होता है उतनी बार में चलाते हैं। 2 दूनी 4, 8 में 4 गए 4, पूरा जोड़ आएगा। 2 और 2 क्या आ जाएंगे? 4। किसी को ना चलो करवाऊं? हैं? अरे सिंपल, अगर इसमें भी नहीं निकाल ले, ये है 20 और 20 है, तो 20 तो बाहर ले लिया तुमने। 20 तो क्या ले लिया? बाहर ले लिया। बचा क्या? रूट। यही तो बचा। तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 20√2। उतार लो जल्दी, बताऊंगा नहीं भी तुम्हें वर्गमूल निकालने में सिखाने पड़ेंगे। कर लेना फिर आगे फाइनल। नहीं यारी बात समझ में? भाई कहने मतलब सिंपल है, तोड़ लिया करो। जब 800 है, 800 कैसे टूटेगा? अरे सुन लो, 800 टूटेगा 400 गुना 2 में, है। और 400 किसका वर्गमूल होता है? 20 का। लेकिन दो किसी का, दो अंदर रह जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा? 20√2। दिमाग में जोड़ नहीं डालते बिल्कुल भी, पूरा वर्गमूल बना लिया, फैक्टर का आंसर आ जाए, 20√2 आ जाएगा। चलो आगे। चलो। एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की साउथ की ओर चलता है। ले भाई चल गया। वह समकोण पर, खुद कह रहा है 90, अगर ना भी देता हम समकोण पर ही मोड़ते हैं। समकोण का मीन्स होता है क्या? राइट एंगल कितना? 90 डिग्री। किस पर? 90 डिग्री। तो ऐसे है वो, तो दाया इस साइड मुड़ेगा, तो 90 डिग्री मुड़ गया। इसमें डिस्टेंस कुछ नहीं है, अपने पास से बराबर चलते चले जाओ। फिर समकोण पर दाएं मुड़ता है,
इस समय वह किस दिशा में चल रहा है। ऐसे सवालों में प्रारंभिक स्थान से नहीं पूछेगा दिशा, क्योंकि इसमें दूरी नहीं दे रखी। कोई घटा सकता है, कोई बढ़ा सकता है, तो अगर दूरी नहीं दी होगी फिर चलने वाली दिशा पूछता है। तो कौन सी दिशा में चल रहा है, इसे सिर्फ होगा इधर को चल रहा है, इधर को चल रहा है, ऊपर को चल रहा है, नीचे को चल रहा है। तो ये कहां को जा रहा है, ऊपर को। और ऊपर कौन सी दिशा होगी, ऐसे करोगे इन सवालों को। आगे बात समझ में। अगर दूरी नहीं दे रखी तो कैसे भी चलना, सिर्फ क्या देखना वो जा किस दिशा में रहा है। आ रही बात समझ में। तो कौन सी दिशा में जा रहा है, ऊपर को। ऊपर कौन दिशा हो गई, उत्तर। तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ, उत्तर दिशा आ जाएगी। ठीक है, उतारो। कल की क्लास में बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा। परसेंटेज में भी हाथ सफेना शुरू कर दोगे इस पे, और इधर अपने डायरेक्शन वालों को। रवि का घर, हाँ अच्छे को ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अंकित के घर के पक्ष किसमें, वेस्ट में, पश्चिम में। हाँ, अंकित के घर के, तो ये है अंकित। तो अंकित के घर के पश्चिम में, तो अंकित का वेस्ट कौन सा हो, ये दिशा होगी। तो इसके अंकित के इस साइड कौन है, रवि का घर। कोई दिक्कत, ये तो कह रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में है। तो ये अंकित का पश्चिम कौन सा होगा, ये होगा उल्टा हाथ वाला। फिर क्या कह रहा है, लवी का घर अंकित के घर से उत्तर में है। तो ये अंकित का घर है, इसके उत्तर में यहां कौन आ गई, लवी का घर है। यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ भाई। रवि के घर की तुलना में लवी का घर किस दिशा में है, ये ऐसे बन गया मान लिया कि ये ऐसे बन गई चीजें। तो किसके घर की तुलना में कह रहे हो, यानी कि किसके घर से बताना है, रवि के घर की तुलना में, यानी यहां से बताना है, रवि के घर से। तो रवि के घर से यहां पर है रवि का घर, यानी कि रवि, ये तो दे रखा है, ये लिखा हुआ है रवि के घर की तुलना में, कंपेयर किससे करनी है। हाँ, तो लवी का, तो का किसके साथ है, लवी। तो जिसके साथ का लगा रहा उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो का किसके साथ लगा हुआ है, लवी। तो लवी का घर किस दिशा में हो गया, ये होता है उत्तर, ये होता है पूरब। तो ये कहाँ है, उत्तर और पूरब के बीच में। तो आंसर क्या जाएगा, उत्तर पूरब आंसर जाएगा। हाँ, आगे बात समझ में। ये उतारो, बाकी तो और है नहीं कुछ। ये क्वेश्चन थे भैया आज के तुम्हारे। ठीक है, चलो।